बाधा नहीं बनेगी। चलिए ठीक है जावेद अंसारी जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उसने एक और पपेट ढूंढ लिया है और सामने खड़ा कर दिया है, चलेगी तो गांधी परिवार की ही, बस एक मुखौटा बदल दिया है। सुरजीत जी, किसी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और आपने भी किसी से काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन बाद में पूछेंगे जब मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी ने बीच में इंटरप्ट किया तो मैं डिबेट खराब कर दूंगा, पहले बता रहा हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, पोडार साहब जो हैं वो पता नहीं आरएसएस के हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनको बहुत ज्यादा तनख्वाह इनकी बढ़ गई है, पूरी भाजपा का पक्ष ऐसे रखते हैं कि शायद ही कोई रखता हो, प्रवक्ता भी ढीला पड़ जाता है इनके सामने। अब दूसरी बात, पपेट है या नहीं है, पपेट है, पपेट हमने देखा है किस तरीके से अमित शाह ने जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के पीछे खींच दिया था जब वो किसी मंच पे आगे जा रहे थे। दूसरी बात, पूरी दुनिया जान चुकी है कि पपेट और रिमोट कंट्रोल अडानी और अंबानी का पूरे देश में कौन है। एक ही आदमी है जो पपेट और रिमोट कंट्रोल है इस देश में, अडानी और अंबानी का, जिसने अडानी को 800वां नंबर था उसका अमीर होने में, 800 नंबर, अब वो 2 नंबर पे है। तो कौन रिमोट कंट्रोल है, कौन देश की संपत्ति बेच रहा है, कौन देश की संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है, वो पूरी दुनिया जान चुकी है। अब मैं इनको बताता हूं, इन्होंने सवाल उठाया पोडार जी ने कि गुजरात नहीं जा रहे हैं और हिमाचल नहीं जा रहे हैं। हिमाचल की हमारी कल सूची आ गई है, प्रियंका गांधी जी ने रैली की थी। दूसरी बात, जब कन्याकुमारी से हमारी यात्रा चल रही है कश्मीर तक, तो एक मैप है, शायद इनको भारत का भूगोल या वो जो होता है मैप वो पता नहीं है, वो सीधी यात्रा चल रही है और वो सीधी चलेगी। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि वो 80 साल के हैं और 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, युवा का क्या होगा और बुजुर्ग का क्या होगा। हम अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का जैसे अपमान हो रहा है भाजपा में, हमारे जितने भी सीनियर लीडर है उनका अपमान नहीं होता है। वो आपको लगता होगा कि वो सीनियर हैं, वो वास्तव में वो सीनियर है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में संगठन की समझ है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो 9 बार के लगातार विधायक है, 2 बार सांसद रहे, अब राज्यसभा में है। दूसरी बात, क्या बदलाव होंगे क्या बदलाव नहीं होंगे, वो आपको आने वाले 2 महीने पे पता लग जाएगा, किस तेजी से हम चुनाव लड़ेंगे, किस तेजी से हम चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, मेनन साहब बोल रहे हैं कि चुनाव में और अमेठी की सीट और ये सीट वो सीट, देश की आज हालत क्या है, आज का ही खबर दे रहा हूं मैं, ब्रेकिंग आपको, $83 पार कर गया है। प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ कर बोलते थे कि गरिमा गिर रही है अगर रुपया गिर रहा है तो, आज कौन सी गरिमा गिर रही, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है या नहीं गिर रही है, ये बता दीजिए। जो प्रधानमंत्री हमारे देश का कानून बनाने के लिए बना था, हमारी देश को अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बना था, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए बना था, वो केवल प्रचार जीवी बन गया है भाजपा का, केवल प्रचार के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखती है। और दूसरी बात मैं बता दूं, कर्नाटक में चुनी हुई सरकार इन्होंने गिरा दी, मध्य प्रदेश में इन्होंने चुनी हुई सरकार गिरा दी। जो भी इनके सारे जो भी गलत तरीके हैं उस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी बात, विपक्ष जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है, मीडिया को बोलते हैं चौथा स्तंभ, लेकिन और भी बहुत स्तंभ होते हैं देश में। हमारी लड़ाई केवल भाजपा से नहीं है, इस टाइम एक मशीन से लड़ाई है जिसने हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कब्जे में ले लिया है। यहां तक कि जो विशेषज्ञ आते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं, उनके आप बयानों से अंदाजा लगा लेंगे वो किस तरफ जा रहे हैं। वो कभी ट्रांसपेरेंट बात नहीं करेंगे, कभी मुद्दों की बात नहीं करेंगे। इस आपकी रिपोर्ट मैंने आपकी पूरी देखी, मैंने आपकी रिपोर्ट, उसमें केवल गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार। आपकी रिपोर्ट में बताया 88 प्रेसिडेंट हुए हमारे, अब ये बताइए कितने प्रेसिडेंट गांधी परिवार और नेहरू फैमिली से हुए थे। और ये हमारा आंतरिक मामला है कि हम कौन, हम हमारे कार्यकर्ता चुनते हैं कौन हमारा अध्यक्ष होगा, भाजपा नहीं चुनेगी। यहाँ तो आरएसएस के प्रमुख को लाइन में कतार में लगा लगा के लोग वोट डाल रहे हैं, तब वो आरएसएस के चीफ बनते हैं। और नड्डा जी का एक्सटेंशन हो गया, कौन सी मीटिंग हुई, कौन सी कार्य समिति में वोट हुआ, बता दें मुझे। चोरी से एक्सटेंशन हो जाता है, कौन एक्सटेंशन कर रहा है इनका तो ये भी नहीं पता, कौन अध्यक्ष है कौन नहीं है। चुनाव नहीं लड़ता, मुख्यमंत्री बना देते हैं ये। हो गया जावेद जी, कहीं से भी उठा के किसी को कहीं भी कुछ भी बना दो। हाँ जावेद जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र हमारी पार्टी में मजबूत हो रहा है, ऐसे ही देश में मजबूत होने वाला है, इसलिए इनको डर लग रहा है। जी जावेद जितना जी, जितना लोकतंत्र मजबूत होगा उतना उतना भाजपा घबराएगी, बौखलाएगी। ठीक है जावेद जी, लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है, बिल्कुल होना भी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही एक हथियार होता है जिससे आप कार्यकर्ताओं की बात सुन सकते हैं, आप जनता की बात सुन सकते हैं। लेकिन जावेद अंसारी जी, मैं जो आंकड़े देख रहा हूं, जो आंकड़े मेरे पास हैं, उसके मुताबिक 137 साल में केवल 6 बार चुनाव हुए। तो क्या जो 6 बार के अलावा जो बन गए या एक्सटेंड हो गया, सर्वसम्मति हो गया, तो उसमें कौन सा लोकतंत्र था? मैं बता रहा हूं आपको कौन सा लोकतंत्र था। अभी इस चुनाव से पहले
कम से कम 10 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी जी को नॉमिनेट किया था कि आप अध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने नहीं बने, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे नहीं बनना, चुनाव होगा, और उन्होंने अपना नामांकन भी नहीं भरा। अगर किसी का नाम कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हैं और उस पर कोई आदमी, कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता उनके विपक्ष में, तो वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन जाता है। और आप कह रहे हैं 6 बार हुआ, 10 बार हुआ, 30 बार चुनाव हुआ, 50 बार चुनाव हुआ। मैं कह रहा हूं 1 बार चुनाव हुआ हमारी पार्टी में। कोई है देश में पार्टी जो चुनाव करा सके और इतना ट्रांसपेरेंट चुनाव करा सके? 9,385 लोगों ने वोट किया। आज आप देख लीजिए, एक एक वोट की गिनती हुई है। कौन सी पार्टी में, पूरी दुनिया में चैलेंज है, कौन सी पार्टी में वोट हो रहा है बताइए इस तरह से कि वोट पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता वोट कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता था कि जो CWC है वो वोट कर दे, चुन लिया हमने अध्यक्ष, लेकिन कार्यकर्ता ने वोट डाला है। लेकिन देश का हमारे जावेद जी, इंचार्ज जो थे हमारे कि आपका सीक्रेट बैलेट है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन जावेद जी, पिछले 22 साल में अगर 2 साल हम लगभग छोड़ दें राहुल गांधी का, तो 22 साल तक लगातार एक महिला आपके पार्टी की अध्यक्ष बनी रही। ये रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से किसी पार्टी का नहीं है आज तक का। ठीक, अब ये बताइए, सम्मान की बात है, गर्व की बात है या नहीं है कि महिला 22 साल अध्यक्ष रही? और ये कार्यकर्ता अध्यक्ष बना रहे हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं बना रहा है। कार्यकर्ता डिसाइड करते हैं कौन अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ताओं का राइट है ये भाजपा का थोड़ी राइट है ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसे ही कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो BSP हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर वहां भी कार्यकर्ता अपने सम्मानित जो भी परिवार से संबंधित हो या फिर जो भी नेता हो, उनको अगर बना लेते हैं सर्वसम्मति से, तो आप कहते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन वही चीज आपके यहाँ होती है तो उसको आप लोकतंत्र बताते हैं। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हाँ, कि आप करके दिखाइए अगर आपके अंदर दम है तो। हम नहीं कह रहे आप गलत है, आपका राइट है, वो आपका राइट है, आप चुनिए जिस जो भी आपका प्रोसीजर है। लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि चुनाव हो सकता है, करवाइए। तो एक सवाल और यहां पे बनता है, वो ये है कि चुनाव हमेशा तभी क्यों होता है जब गांधी परिवार का कोई नहीं होता है। केवल एक अपवाद है, वो है सोनिया गांधी का, जब जितेंद्र प्रसाद उनके सामने खड़े हुए थे, और वो भी इसलिए अपवाद है क्योंकि सीताराम केसरी को जबरदस्ती हटाया गया था और उसके बाद दिखाना था कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से हम अध्यक्ष बने हैं। नहीं तो जितनी बार भी चुनाव हुए उसमें गांधी परिवार का कोई सदस्य खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक, अभी राहुल जी नॉमिनेशन कर देते ना, तो उनको पता है कि उनकी जो लोकप्रियता है उसको वो लोग वोट करेंगे, कार्यकर्ता वोट करेंगे। मैं एज ए कार्यकर्ता हूं, मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मुझसे भी आप पूछोगे कि किसको वोट करोगे आप, मैं खुद राहुल गांधी जी को वोट करूंगा। तो कार्यकर्ता की ये तो मेरा निजी अधिकार है ना, मैं किसको वोट करता हूं। आज अब शशि थरूर जी का वोट हुआ और खड़गे जी का हुआ, किसको मैं वोट कर रहा हूं ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि जो चुनाव हो रहा है या एक चुनाव हुआ है और बिल्कुल सिंपल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, और शशि थरूर जी जो है वोट हो सकता है उन्हें कम मिले हो, 1000-1500 वोट मिले हो, उनको ज्यादा मिले हो, लेकिन वो भी बहुत हमारे सम्मानित नेता है, बहुत पावरफुल नेता है। हाँ, और वो तो लेकिन नेशन का जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़के आए थे। हाँ, लेकिन शशि थरूर जी ने खुद ही सवाल खड़े किए कि चुनाव के दौरान धांधलीबाजी हुई है, गलत तरीके से वोटिंग कराई गई है। नहीं, मैं बता रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश की जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस है उसके किसी नेता ने एक लेटर लिखा, लेकिन अभी आप देख लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के सलमान सूद, उन्होंने क्या उसका जवाब दिया, और फिर शशि थरूर जी ने उनको क्या कहा, ये सब अनर्गल बातें हैं, आप इसको छोड़ दिए, कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, जो वोट हुआ ठीक है। उसमें ये कहा गया है जो लेटर है इंटरनल लेटर लीक हुआ है, जो कि लीक नहीं होना चाहिए, इंटरनल लेटर लीक हुआ है कि जो वहां पे कुछ वोटर्स थे वो वोट नहीं किए लेकिन उनका वोट पड़ा है, ये इंटरनल लेटर लीक हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कम से कम कंप्लेंट किया और उसमें ये कहा गया है उत्तर प्रदेश के जो पीसीसी डेलीगेट थे उनको रद्द कर दीजिए। मैं मान रहा हूं आपको, चलो डेलीगेट 1200 वोट थे हमारे उत्तर प्रदेश में, हमने रद्द कर दिए, फिर भी 6000 वोट पड़ रहे। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, जी ठीक है निरंजन पोद्दार जी, जो तमाम बातें कही जावेद अंसारी जी ने और उन्होंने दावा किया और जो तमाम